नमस्कार दोस्तों। वीडियो एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक शाम 6 बजे सैटरडे के दिन एक नया वीडियो नॉलेज से भरपूर मैं आपके लिए लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा? पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम वेब से एग्जाम्पल के थ्रू डेटा इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो बर्षदा मेरे पास कुछ इस तरह की IMDb की वेबसाइट है जिसमें ये इंफॉर्मेशन है, मूवी का नाम, रेटिंग, कितने वोट्स मिले, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे टेबल की फॉर्म में चाहिए। इस तरीके से मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं? अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको जरूर देख लें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जैसे ही कोई भी वीडियो एक्सेल यूट्यूब पेज पे अपलोड होगा आपको फटाफट नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? पिछले वीडियो में तो हमने बताया कि वेब से डेटा एग्जाम्पल के थ्रू इंपोर्ट कैसे करते हैं। बेसिकली कोई डेटा अगर टेबल की फॉर्म में नहीं है तो उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। मेरे से किसी ने पूछा क्या हम इसमें टेबल के थ्रू भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, अगर कोई डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्म में अवेलेबल है उसको तो मैं बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से इंपोर्ट कर सकता हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेटा को वेब से टेबल फॉर्म में अगर है तो कैसे इंपोर्ट करें और उससे एक छोटा सा स्मॉल डैशबोर्ड बनाएंगे। तो हम कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड बनाएंगे उस टेबल से डेटा को इंपोर्ट कर। ये डेटा आप समझ रहे होंगे किस चीज का होगा। आजकल कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ है, आप जगह जगह कोरोना के ट्रैकर्स देखते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपको सिखाऊं एक बेसिक छोटा सा ट्रैकर। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अभी हम उसमें नहीं डालेंगे कॉम्प्लिकेशन की ना बढ़ाने के लिए, बट एक छोटा सा डैशबोर्ड की टोटल वर्ल्ड में कितने केसेस हैं, कितनी अभी तक डेथ्स हुई हैं, इंडिया में कितने केसेस हैं और इंडिया में कितनी डेथ्स हुई हैं, और एक फनल चार्ट हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये इस समय फैला हुआ है पूरे विश्व भर में। तो बगैर समय को वेस्ट किए हुए फटाफट सीखते हैं कि हम ये डेटा को कैसे हमने वेब से इंपोर्ट किया और कैसे हम इससे अभी अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। तो ये डेटा इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली हम एक साइट्स का यूज करेंगे, worldometers.info। इसमें कंट्री वाइज कोविड कहाँ फैला है एक बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पर से यूनाइटेड स्टेट में अब तक टोटल 8,90,000 केसेस हैं जिसमें से 50,000 डेथ हुई हैं। और ये किस रीजन में आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? इट इज नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह इसमें सारी कंट्रीज का डेटा अवेलेबल है। हम इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे और फिर अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए पावर बीआई में जाने से पहले मैं इस लिंक को कॉपी कर लूंगा बिकॉज मुझे ये वहां पर पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके मैं आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप में। अब इस डेटा को इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गेट डाटा टैब पे क्लिक करूंगा। गेट डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद मैं वेब पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ये डेटा एक वेबसाइट से इंपोर्ट करना है। जो URL मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और ओके पे प्रेस कर दूंगा और इस नेविगेशन विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। टेबल लोड हो रही है और ये टेबल इसने यहाँ पर लोड कर दी। 2 टेबल्स इसने लोड करी है। मैं देखता हूँ मुझे कौन सी चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, मुझे ये वाली टेबल चाहिए। तो मुझे ये टेबल लोड करनी है तो मैं इस पे जाके टिक कर दूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करके मैं क्लिक करूंगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ये टेबल मेरी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आकर ओपन हो गई। इसमें कंट्री का नाम आ गया, केसेस आ गए, डेथ्स आ गई और रीजन आ गए। मैंने कहा था ना इसको तो बहुत ही ज्यादा आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। पिछले वाले में तो हमने फिर भी वेब टेबल बाय एग्जांपल में जाकर कुछ एक्सेल लिखा था, उसके बाद वो टेबल में फॉर्म में आया था। ये तो ऑलरेडी टेबल फॉर्म में है, हमने कुछ नहीं किया, वहां पे क्लिक किया, टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे ये टेबल को एक बार मैं नाम कर दे देता हूँ, कोरोना केसेस लाइव। मैंने टेबल का जो नाम दिया वही क्वेरी का नाम मैंने चेंज कर दिया। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूंगा और ये डेटा को मैं लोड कर लूंगा अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप में। सो ये 211 कंट्रीज का डेटा यहां पर आकर लोड हो गया।
अभी हम शुरू करते हैं डैशबोर्ड बनाना। डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ऊपर टोटल केसेस कितने हैं वर्ड में, और चाहिए टोटल डेथ्स कितनी हैं। तो पहले हम क्रिएट करते हैं टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स। तो टोटल केसेस के लिए मैं इस विजुअलाइजेशन टूल का यूज करूंगा जिसका नाम है कार्ड। मैं कार्ड पे क्लिक करूंगा और एक ब्लैंक कार्ड यहां पर आके क्रिएट हो गया। मैं केसेस को ड्रैग करूंगा और उठा के उसको यहाँ पर ले आऊंगा। मैं इसे यहाँ भी ला सकता हूँ और मैं इसे यहाँ भी ला सकता हूँ। मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो टोटल केसेस ऑलरेडी यहाँ पर जितने हैं वो यहाँ पर आ गए। अभी ये जो है वो उसने मिलियंस में किए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको अभी चेंज कर देंगे। हम जाएंगे फॉर्मेट टूल में। अगर आपको याद हो तो हमने पहले वीडियो में ये सब किया था, मैं इसको दोबारा से बताऊंगा। आपको जब भी कोई फॉर्मेट करना हो, कुछ भी करना हो फॉर्मेट, तो फॉर्मेट टूल यहाँ होता है। नॉर्मली एक्सेल या फिर हम पावर पॉइंट इनका यूज करते हैं तो फॉर्मेट टूल सब यहाँ पे होते हैं, बट पावर बीआई में फॉर्मेट टूल्स एकदम विजुअलाइजेशन के बगल में फॉर्मेट करके होता है, यहाँ पर होते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले जाऊंगा डेटा लेबल पे। डेटा लेबल जो है मुझे इसने ऑटो यूनिट सेलेक्ट किया है, मैं इसको नन सेलेक्ट करूंगा। नन सेलेक्ट करने के बाद मेरा टेक्स्ट साइज मुझे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर दूंगा। फ़ॉन्ट को चेंज कर दूंगा एरियल ब्लैक पे, थोड़ा बोल्ड दिखता है, अच्छा दिखता है। फिर मैं जाऊंगा कैटेगरी पर। मुझे कैटेगरी जो केसेस लिखा है वो नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझे अपना खुद का कैप्शन चाहिए। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ से केसेस हट जाएगा। जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया ये केसेस यहाँ से हट गए। अभी मैं टाइटल पे जाऊंगा और टाइटल को ऑन कर दूंगा और वहां पर लिखूंगा टोटल केसेस। जैसे ही मैंने लिखा टोटल केसेस यहाँ पर आ गए। अभी उस टोटल केसेस की अलाइनमेंट मैं सेंटर कर दूंगा। सेंटर करके मैं उसके साइज को बढ़ा दूंगा, इतना साइज ठीक है, 24 कर दूंगा और उसके फ़ॉन्ट को भी एरियल ब्लैक कर दूंगा। तो ये टोटल केसेस आ गए। मैं नीचे जाके इसको एक बॉर्डर भी दे दूंगा, बॉर्डर ऑन ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर दे दूंगा। और ये इस तरीके का मेरा पहला क्रिएट हो गया कार्ड। अभी इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसमें कॉमास नहीं लगे हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, आपको जब भी करना हो आप विजुअलाइजेशन में डायरेक्टली नहीं करेंगे ये, आप जाएंगे फील्ड में और यहाँ पर केसेस पे क्लिक करेंगे। केसेस पे क्लिक करके एक कॉलम टूल्स आ गया, तो मुझे इसमें कॉमास चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉमा क्रिएट डाल दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब ये जब मैं कहीं भी केसेस को जब भी यूज करूंगा, अगर मैं कहीं भी यूज करूंगा तो ये कॉमा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, मुझे बार बार इसकी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि कॉमास भी आ जाए। तो हमने पहला कार्ड क्रिएट कर दिया। अभी मुझे बनाना है टोटल डेथ्स। मैंने इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स भी करी हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं या तो दोबारा से एक ब्लैंक क्रिएट करूं, तो मैं ब्लैंक क्रिएट ना करके मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा और ये मेरा यहाँ पर आ गया। मैं फटाफट जाके इस केसेस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और डेथ्स को यहाँ पर पॉपुलेट कर दूंगा। तो ये डेथ्स आ गई। सेम चीज मैंने जो उसमें करी थी, मैं इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर दूंगा। तो ये डेटा मेरा प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। एक ही काम मुझे करना है, बस टाइटल को जाके चेंज करना है टोटल डेथ्स। तो ये मेरा टोटल केसेस और टोटल डेथ्स 2 आ गए। अभी मुझे क्या चाहिए, सिंस मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं इंडिया की जो भी सिचुएशन है कोरोना की वो ट्रैक करना चाहता हूं कि इंडिया में टोटल कितने केसेस हैं और कितनी इंडिया में अभी तक टोटल डेथ्स हुई हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसको इन दोनों को रादर कॉपी कर दूंगा और कॉपी करके मैं यहाँ ले आऊंगा। थोड़ा सा मैं स्पेस को एडजस्ट कर लेता हूं, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये टोटल केसेस ऑलरेडी आ गए। अभी मुझे टोटल केसेस की जगह सबसे पहले तो यहाँ चाहिए इंडिया के केसेस। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं टाइटल को जाके चेंज कर दूंगा, इंडिया केसेस, ये हो गया। और इंडिया में कितनी डेथ हुई इसके लिए इसके टाइटल को चेंज कर दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ पर इंडिया में कितने केस हुए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फिल्टर पेन है जिसमें लिखा हुआ है फिल्टर ऑन दिस विजुअल
केसेस इज ऑल, तो मुझे ऑल ही सेलेक्ट करना है, लेकिन मेरे को इसको कंट्री वाइज देखना है कि सिर्फ इंडिया में कितने केसेस हुए। तो मैं ये इंडिया को पिक करूंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ लाके छोड़ दूंगा। सर्च मुझे ऑप्शन पूछेगा, मैं यहाँ पे जैसे मैं एक्सेल में करता हूँ, मैं इंडिया पे सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए इंडिया के केसेस यहाँ पर पॉपुलेट हो गए कि इंडिया में अभी तक 23,502 केसेस हैं। हो गया। अभी सिमिलरली डेथ्स के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा डेथ का तो डाटा ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, मैं कंट्री को यहाँ से ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा और सर्च में जाके इंडिया सर्च करूंगा और इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे ये अब इसने क्या दिखा दिया, टोटल केसेस कितने हैं, टोटल डेथ्स कितनी है, इंडिया केसेस कितने हैं और इंडिया में अभी तक डेथ्स कितनी हुई। अभी मुझे क्या चाहिए, एक फनल चार्ट, जो मैंने फनल चार्ट कैसे बनाते हैं। अभी फनल चार्ट के लिए यहां पर मैं देखूंगा तो यहां पर एक फनल चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करके मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रीजन वाइज कितनी केसेस हैं टोटल। तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, यहाँ पे लाके भी ड्रॉप कर सकता हूँ और मैं उसको यहाँ पे लाके भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं उसको ग्रुप में ड्रॉप करूंगा और उसके बाद कितनी केसेस हैं टोटल वो उठा के मैं यहाँ पर वैल्यू में ले आऊंगा। अभी हमने पिछले एक स्टेप में केसेस पे फॉर्मेटिंग किया था, कॉमा लगाया था बेसिकली, सो दैट पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। तो अब जब मैं इस फनल चार्ट में करूंगा तो ये कोमा वाली फॉर्मेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ से केसेस लूंगा और उसको वैल्यू में ड्रॉप कर दूंगा। तो ये इसने इस तरीके का कुछ बना दिया फनल चार्ट। इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशनली मॉडिफाई कर लेंगे। कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी को मैं ऑफ कर दूंगा, सॉरी कैटेगरी को मैं रखूंगा और उसका साइज बढ़ा दूंगा। फ़ॉन्ट को जाके मैं कुछ कैम्ब्रिया मैथ ले लूंगा। अभी देखेंगे यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आ रहा है, बिकॉज क्योंकि मेरे डाटा में ब्लैंक करके फील्ड अवेलेबल रही होगी। अभी मेरे पास एक ऑप्शन है, तो मैं डाटा में चेंज करूँ या इधर विजुअलाइजेशन में ही चेंज कर दूं। अभी हमने ये फिल्टर को तो ऑलरेडी देखा ही था, फिल्टर वाला टैब। फिल्टर टैब में यहाँ पे मैं रीजन पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक को सेलेक्ट ऑल करके ब्लैंक को अनसेलेक्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली चला गया। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो डेटा का कलर है ये थोड़ा सा चेंज करना है, रेड, बिकॉज इट्स वेरी ग्रिम सिचुएशन। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और रेड कलर को इसको सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा टाइटल पे, टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैं टाइटल को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा लेबल्स पे। डेटा लेबल्स में लेबल स्टाइल डेटा वैल्यू चाहिए, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट चाहिए, इस केस में मुझे डेटा वैल्यू ही चाहिए, और डिस्प्ले यूनिट मुझे नन चाहिए। तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई। देखिए इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा सो दैट देखने में आसानी रहे। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर ये फनल चार्ट भी क्रिएट कर दिया। हम यहाँ पे डालेंगे स्लाइसर। मैं स्लाइसर पे सेलेक्ट करूंगा। स्लाइसर मुझे चाहिए कंट्री वाइज, मैं फील्ड में कंट्री ड्रॉप कर दूंगा। इसमें मुझे दो ऑप्शंस दिखाएगा, एक मुझे चाहिए कि सारे के सारे की लिस्ट चाहिए, या फिर मैं ड्रॉप डाउन चाहता हूं। तो मैं ड्रॉप डाउन के लिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूंगा ये मेरा ड्रॉप डाउन फॉर्म में आ गया। इसमें एक चीज और चाहिए मुझे, सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स कैसे ऐड करते हैं, सर्च बॉक्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और सर्च पे टिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक सर्च टैब भी आ जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग एक्चुअली क्या है, ये आपकी खुद की आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करती है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वैसे होनी चाहिए। तो लीजिए ये मेरा डैशबोर्ड तैयार हो गया। अब तैयार
तैयार हो गया। अब इस डैशबोर्ड में पावर बीआई में क्या होता है, इट्स एन वेरी इंटरैक्टिव फॉर्म में रहता है। आपने एक बार बना दिया, आप इसको इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो पर से मैंने यूरोप पे क्लिक किया तो मेरे को यूरोप के टोटल केसेस दिखा देगा और टोटल डेथ्स दिखा देगा। अब लेकिन जैसे ही मैंने यूरोप पे क्लिक किया, इंडिया ब्लैंक हो गया, इंडिया की डेथ्स ब्लैंक हो गई, क्योंकि अब ये तो सिर्फ यूरोप का डेटा दिखा रहा है। तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो कौन सा डेटा इफेक्ट हो। जब मैंने एशिया क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया तो एशिया में आता है। मैंने नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक किया तो ये ब्लैंक हो गया। तो मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूं कि इंटरैक्शन किस तरीके से हो। तो इसके लिए हम जाएंगे एडिट इंटरैक्शन टैब में और देखेंगे कि एडिट इंटरैक्शन हम कैसे करते हैं। आई नो इस वीडियो में मैंने काफी कुछ बता दिया है और ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है अगर आप ये सब पहली बार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। इतना नहीं समझ आता है आप दोबारा आके देखिए, बट आप इसको अपने हाथ से जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप इसको हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। वीडियो तो देख लिया, हाँ भाई सर ने बताया, हमने देख लिया, बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन इसको करना कैसे है, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं एक बारी के लिए। मैं इस टैब को सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा और एडिट इंटरैक्शंस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एडिट इंटरैक्शन पे क्लिक किया, आप देखिए इस तरीके का यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, इस तरीके का यहाँ पर बन गया कि जब मैं इस पे प्रेस करूं तो क्या हो। अगर मुझे, जब मैं इस पे कुछ भी कहीं भी क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं ये चेंज हो, तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। इस पे भी मैं चाहता हूं ये चेंज हो तो इसको एज इट इज रहने दूंगा। लेकिन इंडिया के केस में, टोटल केसेस एंड डेथ्स के केस में मैं चाहता हूं जब मैं इस पे क्लिक करूं तो इंडिया का स्टेटस एज इट इज दिखना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ नन पे क्लिक करूंगा और इधर भी नन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा उसके बाद मैं एडिट इंटरैक्शन को ऑफ कर दूंगा। उसके लिए मैं जैसे ही यूरोप पे क्लिक करूंगा तो यूरोप के केसेस और यूरोप की डेथ्स तो अपडेट हो गई, लेकिन इंडिया केसेस एंड इंडिया डेथ्स अपडेट नहीं हुई। इसको मैं वापस ऊपर ले जाता हूं, मैं नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक करूंगा तो नॉर्थ अमेरिका की डेथ्स और केसेस आ जाएंगे। मुझे चाहिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों के केसेस देखने हैं, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों सेलेक्ट हो गए। पर से मुझे साउथ अमेरिका भी चाहिए तो मैं कंट्रोल की प्रेस किए साउथ अमेरिका पे क्लिक करूंगा तो टोटल तीनों कंट्रीज के केसेस आ गए। विजुअलाइजेशन के लिए मैं इन तीनों को हाइड कर दूंगा और इसको ऊपर कर दूंगा और ये लीजिए मेरा डैशबोर्ड तैयार हो गया। आपने पहला डैशबोर्ड मेरे साथ मिलके आज बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस वीडियो को लेके या पावर बीआई इन जनरल लेके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।